Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे questions discuss करेंगे आज के current affairs से. So I hope you watch my previous video because this will be like a quick revision for you. Let's start with the first question of the day. Which country built INS Tamal, the newly commissioned guided missile frigate of the Indian Navy? And the answer to this is Russia. तो हमने तमाल लिया है and उसके पहले हमने तुशील लिया था, तो ये सब हमने रशिया से लिया है. ठीक है, let's proceed to the next question. Question number 2. Which ship is the indigenous frigate of the Project 17A? ओके, मतलब इंडिजीनियस मतलब इंडिया ने ही बनाया है. एंड किसने रिसेंटली डिलीवर्ड बाय द MDSL यानी कि द मैज़गांव डॉक शिपिंग लिमिटेड. एंड द आंसर टू दिस इज उदयगिरी. ओके, शिवालिक क्लास का ये. द आंसर इज सी, उदयगिरी. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंपोर्टेड बाय इंडिया आर मैन्युफैक्चर्ड इन विच कंट्री? तो ये किस कंट्री से है? ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और हम 3 और लेंगे बाय जुलाई 15 को. तो यहाँ पे आपको आंसर याद रखना है, अपाचे हेलीकॉप्टर्स आर टेकन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आंसर है इसका सी. Next is question number 4. How many MPs must support a motion in Lok Sabha to initiate the removal proceedings? अगर हमको निकालना है the Supreme Court or the High Court judge, यहाँ पे 100 MPs चाहिए तुमको from लोक सभा और 50 फ्रॉम राज्यसभा भी चल जाएंगे. ठीक है, तो ईदर वन ऑफ द सेम. तो अगर यहाँ पे लोकसभा पूछा है तो 100 है, बट अगर राज्यसभा पूछा होता देन योर आंसर वुड बी 50. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज द अथॉरिटी टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट जज इन इंडिया? यहाँ पे फाइनल ऑर्डर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, एंड देयरफॉर द आंसर इज सी. पार्लियामेंट लेकिन वोट करती है, और कितना वोटिंग चाहिए उनको? दे रिक्वायर 2/3 मेजॉरिटी यानी स्पेशल मेजॉरिटी. द फाइनल अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर डज इंडिया एस्पायर टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स? हम ओलंपिक्स गेम्स होस्ट करना चाहते हैं बाय 2036. ओके, 2028 में एज आई सेड लॉस एंजलिस, ओके, यूएसए करेगा होस्ट. 2032 में वी हैव ब्रिस्बेन एंड दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया. एंड रिमेंबर इंडिया हैज नेवर होस्टेड, तो 2036 में हम करना चाहते हैं. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच इंडियन सिटी was proposed for hosting the 2036? ये होगा अहमदाबाद में. इसका आंसर है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड द Indian Olympic Association? Okay, so let's see what is the answer for this particular case. Okay, तो यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो 1927 में बनी थी. Okay, the answer here is PT Usha. Okay, B. PT Usha is the one who is the first woman to head such an organization. Let's proceed to the next question. Next question. First woman to head the International Olympic Committee. अब ये इंटरनेशनल वाली बॉडी में आपको याद रखना है कर्स्टी कोवेंट्री. शी इज द फर्स्ट वुमन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन. ठीक है, पहली अफ्रीकन भी ऐसा है जिन्होंने ये कमिटी को हेड किया है, कर्स्टी कोवेंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वाडा? नाउ फॉर दैट, इफ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ वाडा, यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. इट इज द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी. सो हियर डोपिंग से एक ही हमारा ऑप्शन है, टू मॉनिटर एंड प्रिवेंट डोपिंग, ताकि हम ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें स्पोर्ट्स में, टू इंक्रीज और टू एनहांस आवर कैपेबिलिटीज. सो हियर आंसर इज सी. अगला क्वेश्चन. विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव डोपिंग केसेस अमंग द माइनर्स पूछा है. ओके, अकॉर्डिंग टू द वाडा स्टडी विद इंडिया बीइंग द सेकंड. तो पहला ऐसा कंट्री कौन सा है? द फर्स्ट कंट्री इज रशिया. आंसर इसका है बी. लेकिन अगर जनरली आता कि कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा डोपिंग है, देन इट वुड बी इंडिया. क्वेश्चन यहाँ पे माइनर्स बोला था, इसीलिए इंडिया नहीं है, रशिया है. ठीक है, और इंडिया सेकेंड है इसमें. क्वेश्चन नंबर 12. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है वाडा का? वाडा's हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन मॉन्ट्रियल कनाडा. लॉसन किसका हेडक्वार्टर्स है? लॉसन हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का.
ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हाईएस्ट सिविलियन honor was conferred on PM Modi by Ghana? The name of the order is Order of the Star of Ghana. Order of the Star of Ghana. The answer is C. Okay, question number 14. Capital क्या है गाना का? गाना का capital है Accra, in which our Prime Minister has gone. Okay, Accra in Ghana is a capital. Okay. Question number 15. Which financial technology did PM Modi offer to Ghana? यहाँ पे UPI हमने ऑफर किया है। UPI किसने बनाया है? The National Payments Corporation of India. ठीक है, ये तो UPI आया था around 2016 with regard to ensuring digital transaction inclusivity and so on. तो यहाँ पे हम देखते हैं question number C. Which country was the first to ever adopt the India's unified payment interface? इसका आंसर है नेपाल। नेपाल पहली ऐसी कंट्री है जहां पे UPI आया था आउटसाइड इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which currency is used in Ghana? घाना में हम यूज करते हैं सेडी। ठीक है, सेडी। नायरा इज इन नाइजीरिया। ठीक है, रैंड इज यूज इन साउथ अफ्रीका and many such Western African countries use करती है franco, ठीक है, because that was ruled by France, so that's franc, that is the currency there. Okay, let's proceed to the next question. When is the Independence Day celebrated in the United States? It is on July 4th. Okay, 4th of July बोलते हैं, that is the Independence Day. Answer इसका है C. The US declared independence from which country? तो कौन सी कंट्री इसमें रूल कर रही थी? The country that was ruling is Britain. 1600 से ये रूल कर रही थी and finally 1783 में इनको इंडिपेंडेंस मिला। And the last statement is, last question है कि कौन सा डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज करता है US इंडिपेंडेंस को? It was the Treaty of Paris that came on September 3rd 1783. रिमेंबर इंडिपेंडेंस इस दिन मिला था, लेकिन जुलाई 4th इज सेलिब्रेटेड बिकॉज उन्होंने लॉन्च किया था जुलाई 4th 1776 में। दे अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, यूएस ने बोला कि हम इंडिपेंडेंट है, हमने ठान लिया हम इंडिपेंडेंट है। तो वो कब था? दैट वाज जुलाई 4th, बट ऑफिशियली अगर पूछा जाए दैट इज द ट्रीटी ऑफ पेरिस व्हिच इज September 3rd 1783. So that is all with regard to our 20 GK questions. I hope you have got them all correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.